नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। 2 दिन से आवाज़ की दिक्कत आ रही थी, आज से वो समस्या खत्म हो जाएगी। चलो अपन पढ़ते हैं। तो हम लोग मोहनजोदड़ो हड़प्पा पढ़ चुके थे प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है। अब प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे और भी इम्पॉर्टेंट लगी। वैसे लगभग इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ गई थी, लेकिन अपन पहले वो देखते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे चन्हुदड़ो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो साहब जी, मोहनजोदड़ो आपको याद ही होगा। ऋतिक रोशन की बात नहीं कर रहे हैं जी, सभ्यता की बात कर रहे हैं। सिंधु नदी के तट पर 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसमें उत्खनन का काम किया। यहाँ पर खूब सारे वो मिले हैं। एक करेक्शन आप लोग कर लेना। करेक्शन क्या है? जो मैंने आपको योगी की मूर्ति बताई है, उस योगी की मूर्ति में मैंने आपको बताया कि दाहिने कंधे के नीचे से शॉल बाएं कंधे के ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसमें उल्टा है, जो ये उल्टा हाथ है, बाएं कंधे के नीचे से शॉल दाएं कंधे के ऊपर, बाएं कंधे के नीचे से शॉल है और दाएं कंधे के ऊपर है, दाएं कंधे के ऊपर से शॉल जा रहा है, ठीक है। आप लोग ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाई चांस पूछ ले एग्जाम में, अभी सवाल ये वाला तो नहीं पूछा गया, फिर भी आ जाए तो अपने रिस्क नहीं लेना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ से नाव के चित्र मिले हैं मुद्राओं के ऊपर, ये ध्यान रखना। एक जानवर है कान खजूरा, ठीक है। एक फिल्म है अनिल कपूर की, नायक फिल्म में रानी मुखर्जी हैं उनके साथ में, और रानी मुखर्जी अनिल कपूर को कान खजूरा ही कह के पुकारते हैं, ठीक है। तो कान खजूरे का चित्र भी यहाँ से मिला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक हाथी दांत है, एक हाथी दांत मिला है पूरा का पूरा, ठीक है। और जो हाथी दांत है उस पर एक पुरुष का चित्र बना हुआ है। पुरुष का जो चित्र है, पुरुष ने टोपी पहन रखी है, धोती पहन रखी है, मतलब टोपी भी और धोती भी है, ये ध्यान रखना आप। हाथी दांत पर पुरुष का चित्र है और इस चित्र में टोपी पहने हुए पुरुष और साथ में धोती पहने हुए इस पुरुष को दिखाया गया, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक मूर्ति मुद्रा पर उकेरी हुई है, उसमें एक श्रृंगी जो एक व्यक्ति है बैठा हुआ है, मैंने आपको बताया था। उसका एक पैर स्टूल यानी कि जो चबूतरा है उसके ऊपर है, एक पैर नीचे लटका हुआ। उस मूर्ति के दाएं तरफ और बाएं तरफ कुछ जानवर चल रहे हैं और उसकी तुलना की गई है शिव से। तो उस मूर्ति के दाईं तरफ, ठीक है, बाघ और हाथी है, ध्यान रखना साहब, बाघ भी है और हाथी भी है। कौन सी तरफ? दाईं तरफ। बाईं तरफ भैंसा है और गैंडा है, ठीक है। अगर इसकी तुलना शिव से की गई है तो क्या एब्सेंट है? बैल, नंदी, वृषभ। लेकिन मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा अगर किसी जानवर की मूर्ति मिली है तो वो कौन सी है? बैल की। लेकिन इस समय बैल की मूर्ति नहीं है, तो ये प्रतीकात्मक रूप से मान लेते हैं अपन लोग कि बैल चरने गया होगा, उस समय थक गया होगा, या फिर शिव जी जब ध्यान की मुद्रा में होते हैं उस समय कभी भी वो नंदी पर सवार नहीं होते, तो इसलिए वो बनाया नहीं गया होगा। अच्छा, जो स्टूल है, जो चबूतरा है, उस पर नीचे की तरफ 2 हिरणों की फोटो बनी हुई है। किसकी फोटो बनी हुई है? 2 हिरण के। क्लियर है? ये यहाँ से मिली है मोहनजोदड़ो से। एक चीज़ और मोहनजोदड़ो से मिली है, यही लिख देते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एक देवता है जी, और इस देवता के दोनों तरफ ये सांप बना हुआ है। 2 साइड क्या बना हुआ है? सांप, ठीक है। तो एक देवता के दोनों तरफ सांप की मूर्तियाँ या सांप की पेंटिंग बनाई हुई है। एक और चीज़ है मोहनजोदड़ो से जो बहुत इम्पोर्टेंट मिली है, एक जानवर है जी, और इस जानवर के 4 पैर मान लेते हैं, ये जानवर बनाया हुआ है। अब खास बात क्या है, इस जानवर में 2 सिर तो बकरे के हैं, ये बकरे का, और 1 सिर बाघ का है, ठीक है। बाघ नहीं है, भैंसा है, मेरी गलती। 1 सिर भैंसे का है, 2 सिर बकरे के हैं और 1 सिर भैंसे का। लो, एक जानवर में 3-3 सिर लगाए हुए हैं, तो ये प्रतीकात्मक रूप से है।
अब इसकी तुलना किससे करें, नरसिंह भगवान अवतार है तो उस समय भी ये चीज़ आती है कि सिर जो है, धड़ जो है शेर का है, बाकी शरीर मनुष्य का है। एक और व्यक्ति है, विदेश का है, उसमें गालगिशम नाम का एक पात्र होता है जो एक राक्षस की हत्या करनी होती है, उसको बनाया जाता है और वो बाद में उस राक्षस की हत्या करने की बजाय उस राक्षस से दोस्ती कर लेता है। उसमें भी उसका आधा शरीर जो है वो जानवर दूसरे का है और आधा शरीर मनुष्य का है। अपन आगे चल के और पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में। एक और है, ठीक है, एक जानवर की मूर्ति और मिली है। इसमें क्या खास बात है, ये जो मान लो शव है, ये शव नहीं सॉरी मूर्ति है, इसमें पूरा का पूरा जो शरीर है वो हाथी जैसा है। किसके जैसा है, हाथी जैसा है। अच्छा सूंड भी है इसमें, हाथी जैसे सूंड भी है, लेकिन जो सिर है वो शेर का है। बस ये शेर नहीं, मेरी गलती, बैल का है। जो सिर है वो किसका है, बैल का। सूंड बना दी बैल के। अब ये अलग चीज़ें हैं जो केवल और केवल कहाँ से मिली है, मोहन चंद्रहूंदड़ों से भी एक और मिलेगा। उसमें तो खूब सारे जानवरों के बनाए, एक जानवर में खूब सारे इधर से सिर निकल रहे हैं अलग अलग तरह के। लेकिन मोहनजोदड़ो से एक जानवर है जिसमें 2 बकरे और 1 भैंस है। एक और मिला है जिसका शरीर तो बिल्कुल हाथी का है और जो सिर है वो किसका है, बैल का है। एक देवता की पेंटिंग मिली है जिसके दोनों तरफ क्या है, सांप है। तो विष्णु से भी हो सकता है भविष्य में इसकी साम्यता कर ले। और एक मैंने मूर्ति बता दी आपको जिसमें दाईं तरफ तो है बाघ और हाथी और बाईं तरफ है भैंसा और गैंडा। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो ये कौन सी सभ्यता हो गई आपकी, मोहनजोदड़ो। आगे अपन देखते हैं चंद्रहूंदड़ो। रट लेना, याद कर लेना, एग्ज़ाम देना है तो, पढ़ाई करना है तो, ठीक है, तो कोशिश कर लेना। 1922 राखालदास बनर्जी, ये चीज़ें यहाँ से मिली। ठीक है, एक तांबे का बॉल पेन भी मिला यहाँ से। ठीक है, चंद्रहूंदड़ो से तांबे का बॉल पेन भी मिला है, लिख लेना आप लोग। अब आगे बात करते हैं चंद्रहूंदड़ो से नहीं, तांबे का बॉल पेन मोहनजोदड़ो से मिला है, मेरी गलती। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, तांबे का बॉल पेन मोहनजोदड़ो से। ऐसे याद कर लेना जी कि वो ऋतिक रोशन की जो उस समय नायिका है उसके साथ में। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ से घोड़े के अवशेष बहुत कम मिले हैं। एक जगह है रानागुंदे जो वहाँ पास में पड़ती है मोहनजोदड़ो के पास में, वहाँ से घोड़े का जबड़ा मात्र मिला है। आप लोग को फिल्म याद हो ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन एक जानवर जाता है घोड़ा और उससे पूछ दो कि ही क्या है, घोड़ा। उस समय उससे घोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से नहीं होता, घोड़ा। तो वो चीज़ को इंडिकेट किया गया कि वहाँ पर जो घोड़ा है उसकी इतनी ज़्यादा नॉलेज उन लोगों को नहीं थी। देख लेना आप, छोटा सा सीन आएगा उसमें। आगे बात करते हैं अपन चंद्रहूंदड़ो की। ठीक है, अब चंद्रहूंदड़ो कहाँ पड़ता है पहले वो देख लेते हैं जी। ये चंद्रहूंदड़ो मान लेते हैं, ये सिंधु नदी, सिंधु नदी के इधर की तरफ ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खास बात क्या थी, जो पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत है और जो पूर्वी भाग है वो सामान्य नगर है। इस मोहनजोदड़ो से दक्षिण में 80 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं है 80 किलोमीटर। ऐसे यहाँ पर ऐसे लग रहा है 80 किलोमीटर दूर, अलवर से चलेंगे तो विराटनगर लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। 80 किलोमीटर दक्षिण की तरफ एक और सभ्यता मिली है, उसका नाम क्या है, चंद्रहूंदड़ो। चंद्रहूंदड़ो, ठीक है। अब इस सभ्यता की खोज होती है 1931 में। खोज किसके द्वारा की गई, NC मजूमदार। ठीक है, तो ये चंद्रहूंदड़ो खोज होती है 1931 में। खोज किसके द्वारा की गई, NC मजूमदार। ठीक है, और 1935 में अर्नेस्ट मैके नामक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का काम किया गया। ठीक है साहब जी, ध्यान रखना। मजूमदार, NC मजूमदार मजे लेते 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 चंद्रहूंदड़ो की तरफ पहुँच गए और चंद्रहूंदड़ो के बाद में वहाँ पर उन्होंने कहा कि लो यहाँ एक सभ्यता है। फिर मैके जी आएंगे जी, मैकेनिक है। मैकेनिक का काम क्या होता है, चीज़ों की खोलापींदी करना। तो अर्नेस्ट मैके कहेंगे अरे एक काम करते हैं, यहाँ पर उत्खनन का काम मैं करता हूँ। खास बात यहाँ पर 3 स्तर मिले हैं सभ्यता के बसने और उजड़ने के। कितने स्तर मिले, 3। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, कितने स्तर मिले थे, 7। ठीक है, तो यहाँ पर कितने स्तर मिले हैं, 3। याद रखना सारी बातें। यहाँ पर एक मटकी या बर्तन का जार मिला है।
ये मान लेते हैं कोई जार है, इस पर वक्राकार, ये सॉरी वृत्ताकार ऐसे पेंटिंग बनाई, फिर ऐसे पेंटिंग बनाई, फिर ऐसे। तो यहाँ पर दो बड़े बड़े जार मिले हैं, बर्तन मिले, जिन पर वृत्ताकार एक दूसरे को काटते हुए सर्किल बनाए गए हैं। ध्यान रखना ये वाली बात। दो बड़े जार हैं, दो बड़े जार मिले हैं जिन पर वृत्ताकार सर्किल बने हुए हैं। वृत्त का मतलब ही सर्किल होता है, तो वृत्ताकार सर्किल एक दूसरे को काटते हुए, एक दूसरे को काटते हुए, खास बात है। ठीक है साहब, ये मिल गए। अब चलो थोड़ा सा फैशन नगरी इसका नाम रख देते हैं। भारत में फैशन नगरी मुंबई, ठीक है, और विश्व में फैशन नगरी पेरिस। लेकिन भारत में पहली फैशन यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? ठीक है, ध्यान रखना, हरियाणा में पहली फैशन यूनिवर्सिटी बन रही है। अगर आपके ऑप्शन में मुंबई होगा तो आप टिक करोगे फटाफट, अरे मुंबई है, नहीं हरियाणा में है। ठीक है, तो भारत में, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, तो भारत में फैशन नगरी कौन सी है? मुंबई। तो यहाँ इस क्षेत्र को फैशन नगरी भी कहा जाता है। फैशन के प्रतीकात्मक चीज़ें क्या मिलेंगी साहब? तो देखो रेजर मिला है, रेजर, उस्तरा जिसे उस्तरा भी कहा जाता है, कंघा मिला है, कॉम, ठीक है, और उसके अलावा काजल मिला है, काजल, ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों लगाते हैं। लिपस्टिक मिली है, ठीक है साहब। फेस पेंट मिला है, फेस पेंट को क्रीम भी कह सकते हैं अपनी साधारण भाषा में, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से मिली हैं, यानी कि ये लोग विशेष रूप से अच्छा चेहरा दिखने के लिए प्रयास सभी करते हैं जी आज के समय में। अब यहाँ से गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है, गुड़िया बनाने का कारखाना। कह दो गुड़िया है, लेकिन एक्चुअल में क्या, खूब सारे खिलौने मिले यहाँ से। किस चीज़ के खूब सारे क्या मिले? खिलौने। अब अपन देखेंगे जब इस संस्कृति को आगे पढ़ेंगे, दुर्गीकृत ये संस्कृति नहीं है, सामान्य पूरा नगर एक साथ बसा हुआ है। इसमें उत्तर की तरफ कुछ अस्त व्यस्त, मतलब फिक्स नहीं है, जैसे अपन हड़प्पा में और वहाँ पर देखते हैं 6-6 की रूम में, 7 और 8 की रूम में कमरे बने हुए, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, कमरे बने हुए। हो सकता है वो कारखाना रहा हो जहाँ पर इन चीज़ों का निर्माण होता होगा। तो गुड़िया बनाने का क्या मिला है? कारखाना, जहाँ पर खूब सारे क्या बनाए जाते थे? कारखाने, ठीक है। मन के बनाने का कारखाना भी, बनाने का कारखाना भी यहाँ से मिला है, कारखाना कह सकते हो, या अवशेष मिला है। अब मन के क्या होता है सर? मोती, मोती फेरते हैं ना हाथ में, माला में भी मोती होते हैं। एक धातु है कार्नियल, धातु नहीं है, पत्थर है कार्नियल, मजबूत कठोर पत्थर होता है। इस कठोर पत्थर को काट काट के छोटे छोटे गोल गोल मोती बनाए गए, ठीक है साहब, मोती बना लिए। इनके मोतियों के ऊपर पॉलिश की गई है, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, उस समय के लोग ये भी जानते थे। उसके बाद में इन पत्थर के मनकों में छेद करके धागा पिरोने के लिए सुराख किया गया, ठीक है साहब, सुराख भी मिला है। अब एक इतिहासकार होंगे पिग्गट महोदय, पिग्गट महोदय, पिग्गट महोदय देखेंगे कि साहब बहुत मुश्किल है उस समय इतने कठोर पत्थर में छेद करना। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो इतने कठोर पत्थर में मोती बनाए जा रहे हैं, एक कारीगर अगर कोई है और उस कारीगर को एक मोती में कम से कम 2 वर्किंग डे यानी कि 2 कार्य दिवस लगते होंगे। एक मोती में काम, उसको मोती में सुराख करने में कम से कम 2 कार्य दिवस। सुबह 8 बजे शुरू करे तो 10 शाम को 5 बजे तक वो लगातार काम करे तो लगभग 2 दिन में वो एक मोती में सुराख करता होगा। फैशन नगरी है जी, यहाँ पे खूब लोग फैशन करते हैं तो वो चीज़ें बिकती होंगी। कार्नियल, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिली हैं? यहाँ से, ठीक है। एक और चीज़ है अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी का खिलौना मिला है। तो ये तो होता ही है, अगर स्वयं का प्रसाधन कर रहे हैं तो हाथी भी हमको सिंपल ही नहीं चाहिए। तो चंद उंदड़ों में जो हाथी का खिलौना मिला है, उस खिलौने को खूब सारी माला पहना रखी है, कानों में ईयरिंग पहना रखे हैं और तिलक लगा रखा है, उसके ढंग से बाल वाल बना रखे हैं। तो मान के चलते हैं कि जब स्वयं ही वो बहुत ज़्यादा फैशन नगरी में आ गए तो हाथी का खिलौना भी कैसा होगा? अलंकृत। एक मुद्रा मिली है साहब, उस मुद्रा पर घड़ियाल है,
कितने घड़ियाल बने हुए हैं? 3 और 2 मछली हैं। घड़ियाल और 2 मछली, 3 और 2 कितने हो गए टोटल मिला के? 5। अंकन है, छाप है, बनी हुई है, ठीक है। 1 घड़ियाल, वो 3 घड़ियाल और 2 मछली। ये तो भोजन भी पूरा नहीं होता उनका, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है। वो क्या है? यहाँ से ईंटें मिली हैं, तो ईंटें तो पूरी सभ्यता में मिली हैं हर जगह, वो देखते हैं। चनहूंदड़ो एक ऐसी संस्कृति है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। कर्व या वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले। लो, फैशन वालों ने ईंटें भी सीधी नहीं बनाई जी, चनहूंदड़ो वाले ने ईंटों को भी वक्राकार आकार दे दिया, ठीक है। तो ईंटें कैसी मिली है? वक्राकार। झूकर झाकर संस्कृति इसे कहा गया है, झूकर झाकर संस्कृति इसे कहा गया है, ठीक है। सब झूकर झाकर संस्कृति कह दिया। एक और खास बात, हाँ, हमारी किताब है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। इस किताब में बहुत सारी नैतिक कहानियाँ हैं, ऐसी कहानियाँ जो कुछ मूर्ख राजकुमारों को शिक्षा, राजनीति की शिक्षा देने के लिए विष्णु शर्मा ने लिखी। इस किताब का खूब सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, ठीक है। तो विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानी का जो प्रतीक होता है, वैसा यहाँ पर एक मुद्रा मिली है। क्या है? एक जानवर है जी, बिल्ली, और बिल्ली का पीछा कौन करता है? कुत्ता। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र एक मुद्रा पर बना हुआ है। इसकी तुलना किससे की गई है साहब? पंचतंत्र की नैतिक कहानियों से इसकी तुलना की गई है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट तथ्य, इम्पॉर्टेंट है और ये किसी एग्जाम में आ सकता है। जो मोहनजोदड़ो है, वहाँ से जो तांबे के अवशेष मिले हैं, अपन तुलना करेंगे मोहनजोदड़ो से। इन चीज़ों की चलती रहेगी लगातार। तो मोहनजोदड़ो की तुलना में, किसकी तुलना में? मोहनजोदड़ो की तुलना में चनहूंदड़ो से तांबे के अधिक मुद्राएं और सामान जो भी है छोटा छोटा प्राप्त हुआ है। तुलना किससे करी हमने? चनहूंदड़ो से, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक जानवर है, ये रहा जानवर जी, और इस जानवर के ये पैर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस जानवर की खास बात क्या है? इस जानवर में खूब सारे अदर जानवरों के सिर लगे हुए हैं, पेंटिंग बना रखी इस तरीके से कि घोड़े का भी है, गधे का भी है, मतलब खूब सारे चित्र बने हुए हैं। अगर इस तरह की थोड़ी सी अवधारणा को समझने की कोशिश की जाए तो इससे क्या निकल के सामने आता है कि ये जो धड़ है ये तो एक है, ये अलग अलग है, यानी कि जो जीव है वो तो एक है, ईश्वर एक है, लेकिन ये अलग अलग उनके रूप है, ठीक है। तो जिसको जो ईश्वर जैसा देखना है वैसा देख सकते हैं। राम में देखो राम में दिखेगा, कृष्ण में देखो कृष्ण में दिखेगा, कृष्ण के अलावा किसी को बलराम में दिखे तो बलराम में दिख जाएगा, जीसस में दिखे तो जीसस में, और उसके अलावा अगर करणी माता, कैला देवी जिसमें दिखे उसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ऐसा प्रतीक होता है? कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तही दिखे वैसी। किस्सा तो आप लोग को पता ही होगा तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी जिन्होंने जीवन भर राम के गुणगान गाए, एक बार वो मथुरा की तरफ चले जाते हैं, मथुरा की तरफ जाते हैं, और जाने के बाद में फिर तुलसीदास जी मथुरा वृंदावन में जाकर के लोग कहते हैं चलो भाई सुबह अपन कृष्ण की जो जन्मभूमि है और वहाँ पर जो मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। तो तुलसीदास जी मना कर देते हैं कि नहीं, अपने तो एक ही ईश्वर है और वो राम है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो राम नहीं है, यहाँ तो कृष्ण की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ तो कृष्ण की मूर्ति राम की मूर्ति में बदल जाएगी। और ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि उस समय वो मूर्ति जो थी वो बिल्कुल किसकी मूर्ति बन गई थी? राम की। तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तही। किसी की भावना अगर अच्छी है तो उसे अगला इंसान अच्छा ही दिखाई देगा, किसी की भावना खराब है तो खराब ही दिखाई देगा। चोर की भावना को दूसरा चोर ही नजर आएगा और साहूकार की भावना को दूसरा साहूकार, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रतीक इसी चीज़ से माना गया है कि ईश्वर एक है, जीव अलग अलग है। ये इसकी संभावनाओं को लेकर के हम
चलते हैं। तो चनहुंदड़ू वक्राकार ईंटों के लिए, लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन के लिए, 3 बार बसा मन के बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है, मोतिया की चीज़ें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, फियोन्स जो है एक पत्थर जैसा कुछ होता है, उसके यहाँ पर एक पात्र मिला है और इसमें 4 खाने हैं, बॉक्स हैं और ऐसा माना जाता है कि इसमें इत्र रखने का काम किया जाता होगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी सभ्यता, चनहुंदड़ू। उत्खनन किसने किया, अर्नेस्ट मेंगे। खोज किसने की, खोज की आपकी NC मजूमदार। चलो अगला देखते हैं लोथल की सब। ठीक है, अभी अपन ने देख लिया चनहुंदड़ू और चनहुंदड़ू में लगभग सारी बातें आ गई। एक ध्यान रख लेना, आप चनहुंदड़ू में यहाँ पे दुर्ग के अवशेष नहीं मिले, दुर्गीकृत नगर के अवशेष नहीं मिले। अगला है अपने लोथल। लोथल पड़ता है आपके गुजरात में, गुजरात पड़ता है भारत में और गुजरात के पास पड़ता है अहमदाबाद, पास क्या राजधानी है जी। और यहाँ पर एक नदी है भोगवा नदी। वैसे जो राजस्थान से जाती है साबरमती नदी, उस साबरमती नदी और भोगवा नदी के आसपास ये सभ्यता पूरी बसी है, दोनों के बीच वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, भोगवा नदी। ठीक है, ईयर 1954 ईस्वी सन में रंगनाथ राव इन्होंने यहाँ पर पहली बार उत्खनन का काम किया। इम्पॉर्टेंट है टॉपिक लोथल वाला और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब लोथल की बात करते हैं। लोथल 1947 के बाद में उत्खनन का काम होता है, 47 के बाद में, भारत के आज़ाद होने के बाद में। लोथल गुजरात में है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है गुजरात का तट और कैम्बे जो खंबात की खाड़ी है उसके पास पड़ता है। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिली है वो है डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा या बंदरगाह। यहाँ से एक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस समय का ये बहुत बड़ा निर्माण कार्य था। उस समय यहाँ पर जहाज़ों के आने की जाने की सारी व्यवस्था थी। एक 12 मीटर चौड़ा उत्तर दिशा में इस बंदरगाह तक पहुँचने के लिए एक प्रवेश द्वार बनाया हुआ था। जो इस बंदरगाह की विड्थ और लेंथ बताई गई है वो 214 × 36 बताई गई है, 214 मीटर चौड़ा है, यूँ है। और जो गहराई बताई है 3.3 मीटर इसकी गहराई बताई गई है। दीवार में प्रवेश द्वार है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे शामपट भी लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी मिला है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नोटिस बोर्ड भी कहाँ से मिला है, लोथल से। अब लोथल से बहुत सारी चीज़ें मिली है। चक्की का पार्ट मिला है, तांबे की सुई मिली है, हाथी का पूरा दांत मिला है। उनको अपन एक बार क्रम से देख लेते हैं। देखो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ेंगी कैसे। बंदरगाह का क्षेत्र है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पश्चिमी देशों से व्यापार का साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, पश्चिमी देशों से व्यापार का साक्ष्य मिलेगा तो मोहरें मिलेंगी। फारस, ईरान का क्षेत्र था, फारस की 3 मोहरें मिलेंगी। मोहरें बोलते हैं सील, स्टैंप, वो यहाँ से प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये बंदरगाह का क्षेत्र था और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है। ठीक है, क्रम से देखते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये जो पूरी की पूरी बस्ती है वो एक ही परकोटे में है। अपन ने देखा सब जगह के 2 भाग हो गए, पश्चिमी भाग अलग है, पूर्वी भाग अलग, लेकिन पूरी की पूरी बस्ती एक परकोटे में। ठीक है, तो इसमें दुर्ग और सामान्य नगर को अलग से विभाजित नहीं किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है, और दक्षिण
दिशा की तरफ। दो भागों में इसका नगर का क्लासिफिकेशन किया गया। दक्षिण दिशा में फैक्ट्रियां, औद्योगिक क्षेत्र के अवशेष मिले, औद्योगिक क्षेत्र के अवशेष मिले, जबकि उत्तर दिशा में यहाँ पर मनके इत्यादि बनाने के लिए कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है। फैक्ट्रियाँ मेनली कहाँ से मिली आपको? औद्योगिक यानी कि दक्षिण की दिशा से। दक्षिण दिशा में जहाँ पे आपको फैक्ट्रियाँ मिली हैं, दक्षिण दिशा में, वहाँ पर 11 कमरों का एक क्षेत्र बना हुआ है। 11 कमरों का एक भूभाग या एक भवन बना हुआ है। ये जो 11 कमरों का भूभाग या भवन बना हुआ है, यहाँ पर अस्त व्यस्त है, ऐसा नहीं एकदम वैसे का वैसा है। कैसा है? अस्त व्यस्त। ठीक है। ये जो कमरों का माना गया है कि शायद श्रमिक आवास रहा होगा। यहाँ शंख के अवशेष, शंख के उपकरण भी चलते होंगे, शंख से चीज़ें बनाई गई होंगी। तांबे से वस्तुएं, तांबे से अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई गई है। ठीक है, एक हो गया ये, लो स्क्रीनशॉट। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक घर है, उस घर में सोने के 2 दाने मिले हैं, गोल्ड। एक घर में गोल्ड के 2 दाने मिले, सोने के 2 दाने मिले हैं। ठीक है साहब, फारस की मोहर मिली गई। चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ जो हैं वो चांदी की भी हैं और सीप की भी चूड़ियाँ मिली हैं, सीप की भी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 चक्की के पार्ट मिले। वैसे चक्की तो एक ही काउंट होगी, पर पार्ट 2 है, तो चक्की के 2 पार्ट मिले। एक आटा पीसने वाली चक्की के, आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट मिले। ठीक है, एक तांबे की सुई मिली है, तांबे की सुई मिली है। अब मैं आपसे कहूँ कि साहब उस तांबे की सुई में छेद है, तो सुई का मतलब ही ये होता है जी। ठीक है, तो एक तांबे की सुई मिली है, कपड़ा सिलने के काम आएगी, तो इसका मतलब सूती वस्त्र यानी वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं, वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, हाथी का पूरा दांत मिला है, हाथी का पूरा दांत मिला है। ठीक है साहब, हाथी का दांत मिला है। थोड़ा सा अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद हाथी दांत यहाँ पर खूब ही रहे होंगे। अब इसी चीज़ से एक चीज़ और सामने आती है, यहाँ पर एक हाथी का पैमाना मिला है, स्केल। अपन ने देखा था कई जगह तांबे का स्केल मिला है, कहीं मिट्टी का स्केल मिला है। यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना, ठीक है, स्केल मिला है। हाथी दांत का क्या मिला है? स्केल। ठीक है साहब, अब सूती वस्त्र भी हो गए, हाथी दांत भी हो गए, आटा पीसने की चक्की का ये चीज़ें भी हो गई। शैल खड़ी की 4 मोहरें मिली हैं, 4 मोहरें मिली हैं। ठीक है साहब, एक जार मिला है, बर्तन, और उस पर खूब सारे रंग हैं, खूब सारे रंग हैं। ठीक है साहब, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से उत्तर पश्चिम दिशा में जो लोथल है उसके उत्तर पश्चिम दिशा में, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये हो गया उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अपने भारत का पहले कश्मीर वाला क्षेत्र कहलाता था। नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा में 20 समाधियाँ मिली हैं। समाधि कह लो या शवाधान भी कह लो, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ से मिली हैं। जितनी भी समाधियाँ हैं सब समाधियों का सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। 3 यहाँ से युग्मित शवाधान मिले हैं, युग्मित शवाधान महिला और पुरुष दोनों के मिले हैं। तो शायद सती प्रथा का कुछ अंदाजापन लगा सकते हैं कि भाई जिसकी पति की मृत्यु हो गई होगी तो उसकी पत्नी को उसके साथ में संस्कारित कर दिया गया होगा। तो इससे सती प्रथा
का संकेत मिलता है। देखो कंफर्म तो कैसे कह दें हम लोग, यहाँ पे है सती प्रथा का क्या मिलता है, संकेत। ठीक है, अच्छा एक शव मिला है। अभी ये जितने भी शव हैं इनका सिर उत्तर में और पैर हैं जो दक्षिण में, लेकिन एक शव मिला है जिसका सिर पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब सिर तो पूर्व में है और जो पैर हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, युग्मित समाधान मिला है और ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ से एक नोटिस बोर्ड जो मिला उस पर एक माता का नाम मिलता है, देवी का, माता सिकोतरी माता, सिकोतरी माता का नाम मिलता है। मूर्ति वगैरह नहीं मिलती, क्या मिलता है, नाम। कौन सी माता का, सिकोतरी माता का, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ सबसे ज़्यादा बतख के साक्ष्य मिले, बतख के चित्र के साक्ष्य सबसे अधिक कहाँ से मिले, साक्ष्य सर्वाधिक लोथल से मिले। ये ध्यान रखना, सवाल आ जाए कि बतख के सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कॉमन सेंस की बात है, जल वाला क्षेत्र ज़्यादा है, समुद्री क्षेत्र ज़्यादा है, तो बतख के साक्ष्य थोड़ा सा ऐसे करके याद कर लेना। वैसे तो सारी नदियाँ जितनी भी सभ्यताएं नदियों के किनारे हैं तो ये तो तथ्य जुड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समुद्री क्षेत्र के हिसाब से इसे याद कर लेना। दुर्ग के साक्ष्य नहीं है, यानी कि पूरा नगर एक है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, एक जानवर है गोरिल्ला, तो गोरिल्ला जैसी आकृति अब अंदाज़ा लगाया गया है। ठीक है, गोरिल्ला जैसी आकृति की यहाँ पर एक क्या मिली है, मूर्ति। खास बात इम्पॉर्टेंट जो है, जो दरवाजे हैं, घरों के दरवाजे सड़क की तरफ खुलते हैं, सड़क की तरफ खुलते हैं। बाकी अपने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों में देखा था, दरवाजे गलियों की तरफ खुल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दरवाजे कौन सी तरफ खुलते हैं, सड़क की तरफ। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट तथ्य, एक मम्मी मिली है। मम्मी मत समझ जाना, मम्मी है ये। मम्मी क्या होती है कि जो डेड बॉडी होती है किसी पुरुष की, जो विशेष व्यक्ति होता था उस समय, राजा महाराजा, उसकी डेड बॉडी पर एक ऐसा लेप लगाया जाता था और उस पर एक पट्टियाँ बांधी जाती थी जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक खराब नहीं होता, जैसे जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रखी हुई है मम्मी। ठीक है, तो मम्मी सबसे ज़्यादा विश्व में कौन से देश में बनती थी, मिस्र में, और वहाँ पर उस मम्मी के ऊपर चारों तरफ क्या बना देते हैं, पिरामिड। तो इसकी साम्यता किससे की जा रही है, मिस्र से। ठीक है, उसके अलावा कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, गाय जैसी आकृति की है। कौन सी आकृति की है, गाय जैसी आकृति की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, गाय जैसी आकृति की क्या मिली है, मृण मूर्तियाँ। मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, मैडम आरएस कवर करेगा। देखो, जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्लास चलती है। जब अपने पास में आरपीडीपी के और इन चीज़ों के बच्चे होते हैं तो ये इतना डेप्थ में पढ़ाना नहीं होता। यहाँ से सवाल मेनली आरएस में आता है। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी आता है, लेकिन मैं जितना आपको बता रही हूँ वो भी कवर हो जाएगा। वैसे मैं आरएस के लिए अलग से मेंस वाले कुछ क्लासेस शुरू करूँगी और ये टॉपिक आपके उसमें कवर करेगा। ठीक है, चलो, तांबे के कुछ पक्षी और पशुओं की मूर्तियाँ मिली हैं। तांबे के कुछ बोला है मैंने, खूब सारे, मतलब पक्षी और जानवरों की आकृतियाँ मिली हैं, जैसे गधे की, बैल की, इनकी आकृतियाँ मिली है। एक विशेष जो अच्छा है सबसे, वो तांबे का कुत्ता बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नाव के आकार की मुद्राएं मिली है। साहब अब ये मत समझ लेना ये बड़ी बड़ी नाव है और उसके आकार की, नहीं, डिज़ाइन नाव जैसा है। नाव के आकार जैसी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है साहब, नाव के आकार जैसी मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हो गई। अग्निवेदिका हवन कुंड को भी बोलते हैं। दो आकृतियों के हैं, या तो वर्गाकार हैं या वृत्ताकार है। वर्गाकार या वृत्ताकार अग्निवेदिकाएं मिली है। ठीक है, एक घोड़े की मृण मूर्तियाँ,
घोड़े की मृण मूर्तियाँ। मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया कि मोहनजोदड़ो में घोड़े के कोई अवशेष नहीं मिले, हड़प्पा में नहीं मिले। एक स्थान है रानागुंदई, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपके याद हो जाएगा, वहाँ से घोड़े का जबड़ा मिला है। ठीक है, घोड़े की मृण मूर्तियाँ लोथल से मिली, मिट्टी की मूर्तियाँ छोटी छोटी आकृति के। ठीक है साहब, इसको आप ध्यान रखना। एक कौवा और लोमड़ी, इसका चित्र मिला है। अगेन वही पंचतंत्र की कहानी से इसकी साम्यता की जा रही होगी। ठीक है साहब, एक ये चीज़ें स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अन्नागार मिला है एक, लेकिन ये अन्नागार लकड़ी का है साहब। ठीक है, किस चीज़ का अन्नागार मिला है? लकड़ी का अन्नागार, लकड़ी का अन्नागार मिला है। ठीक है, चावल धान के साक्ष्य मिले हैं, धान के साक्ष्य यहाँ से मिले। ठीक है, चावल और धान के साथ में बस बाकी सारी चीज़ें आ गई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट लगा के लिखना, कंपास, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक। वैसे दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार तो बहुत बाद में होता है, लेकिन कुछ ऐसे दिशा बताने वाला जैसा एक यंत्र है, उसको नाम कंपास रख सकते हैं। अब एनसीसी में देखा होगा, वैसे आर्मी में तो होता ही है कंपास, दिशा बता देता है आपको, लेकिन एनसीसी में हमने इसका प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो एक कंपास मिला है, दिशा सूचक यंत्र। ठीक है साहब, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल गई। ये हो गया आपका जन मुद्रो। ठीक है, अब आपको लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब। बाकी जो कोई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं मेरी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। आप बेल आइकन जो है वो और प्लस उसको प्रेस कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू।